सरहद के उस पार धमकियों की गूंज सुनाई दी। आसमान पर जंगी तैयारों की गश्त तेज हुई और ज़मीन पर मोर्चों में बैठे सिपाहियों की उंगलियां ट्रिगर पर सख्त हो गईं। काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान कशीदगी अब बयानबाजी से निकलकर अमली महाज आराई की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। मैं उमर फान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों ने खित्ते में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने 22 फरवरी को अफगानिस्तान के अंदर मुबैना तौर पर TTP के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की खबरें आई हैं और सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। अफगान ज़राए का कहना है कि नंगाहार समेत कई इलाकों में फ़िज़ाई हमले हुए, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कार्रवाई सरहद पार से होने वाली फायरिंग के जवाब में की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सख्त लहजे में ऐलान किया है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब मामलात खुली जंग की तरफ जा सकते हैं। यह बयान मामूली नहीं था, ये एक वाज़ेह सियासी और अस्करी पैगाम था कि इस्लामाबाद मज़ीद बर्दाश्त के मूड में नहीं है। अफ़गानिस्तान के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बाज़ हमलों की तस्दीक की, ताहम बड़े जो नुकसानात हैं उनकी तरदीद की है। अफ़गान ज़राए ने यह दावा भी किया है कि एक पाकिस्तानी तैयारा अफ़गान जो फ़िज़ाई हदूद में निशाना भी उसे बनाया गया है, मगर इस दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि जवाबी जो कार्रवाई की गई है उसमें भारी नुकसान पहुँचाया गया है, मुतअद्दिद ठिकाने तबाह किए गए हैं। फ़ौजी ताकत है उसका तवाज़न है, उसको देखा जाए तो पाकिस्तान के पास जदीद लड़ाका तैयारे, ड्रोन सलाहियतें, तवील फासले तक मार करने वाली तोप खाने की ताकत और मुनज़्ज़म बर्री फ़ौज मौजूद है। सरहदी इलाकों में इसकी तेज़ रफ्तारी तैनाती की सलाहियत किसी भी कशीदगी को फौरी शिद्दत दे सकती है। दूसरी तरफ तालिबान के पास महदूद फ़िज़ाई वसाइल मौजूद हैं, मगर पहाड़ी अगर जंग का हम कहें तो उनके पास एक वसी तजुर्बा है। हल्के और दरमियाने दर्जे के हथियार, रॉकेट सिस्टम्स और सरहदी जो जोग्राफिया की उनको मुकम्मल वाक़फ़ियत है और वो गोरिल्ला वार में नंबर 1 माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो असल तनाज़ा, ये जो जब भी कोई भी तनाज़ा होता है तो उसमें उनकी सबसे यानी कोई महाज होता है और वो ज़मीनी महाज हो तो उसमें गोरिल्ला जंग के लिए जो तालिबान की फ़ौज है उसकी बहुत नंबर 1 मानी जाती है। वो गोरिल्ला फाइटर्स हैं, तो जोग्राफ़ी की मुकम्मल वाक़फ़ियत अगर उन्हें हो तो वो उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। असल तनाज़ा वही पुराना है, सरहद पार दहशत गर्दी के इल्ज़ामात, TTP की मौजूदगी और ड्यूरन लाइन का हसास मामला। पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से नहीं रोकेगा, जबकि काबुल उसे अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार देता है। फ़िलहाल दोनों इतराफ़ बयानात सख्त हैं, अस्करी सरगर्मियाँ तेज़ हैं और एतमाद का खुला गहरा हो चुका है। जो ये खला है ये बहुत गहरा हो चुका है और सवाल अब यह है कि क्या महाज ताकत का मुज़ाहरा है या वाकई दोनों हमसाए एक ख़तरनाक तसादम की दहाने पर खड़े हैं। आने वाले दिन इस कशीदगी की असल सिमत तय करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सख्त लहजे में ऐलान किया है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब मामलात खुली जंग की तरफ जा सकते हैं। यह बयान मामूली नहीं था, ये एक वाज़ेह सियासी और अस्करी पैगाम था कि इस्लामाबाद मज़ीद बर्दाश्त के मूड में नहीं है। अफ़गानिस्तान के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बाज़ हमलों की तस्दीक की, ताहम बड़े जो नुकसानात हैं उनकी तरदीद की है। अफ़गान ज़राए ने यह दावा भी किया है कि एक पाकिस्तानी तैयारा अफ़गान जो फ़िज़ाई हदूद में निशाना भी उसे बनाया गया है, मगर इस दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि जवाबी जो कार्रवाई की गई है उसमें भारी नुकसान पहुँचाया गया है, मुतअद्दिद ठिकाने तबाह किए गए हैं। फ़ौजी ताकत है उसका तवाज़न है, उसको देखा जाए तो पाकिस्तान के पास जदीद लड़ाका तैयारे, ड्रोन सलाहियतें, तवील फासले तक मार करने वाली तोप खाने की ताकत और मुनज़्ज़म बर्री फ़ौज मौजूद है। सरहदी इलाकों में इसकी तेज़ रफ्तारी तैनाती की सलाहियत किसी भी कशीदगी को फौरी शिद्दत दे सकती है। दूसरी तरफ तालिबान के पास महदूद फ़िज़ाई वसाइल मौजूद हैं, मगर पहाड़ी अगर जंग का हम कहें तो उनके पास एक वसी तजुर्बा है।
ہلکے اور درمیانے درجے کے ہتھیار، راکٹ سسٹمز اور سرحدی جو جغرافیہ کی ان کو مکمل واقفیت ہے، اور وہ گوریلا وار میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ اصل تنازع، یہ جو جب بھی کوئی بھی تنازع ہوتا ہے تو اس میں ان کی سب سے یعنی کوئی محاذ ہوتا ہے اور وہ زمینی محاذ ہو تو اس میں گوریلا جنگ کے لیے جو طالبان کی فوج ہے اس کی بہت نمبر 1 مانی جاتی ہے، وہ گوریلا فائٹرز ہیں، تو جغرافیے کی مکمل واقفیت اگر انہیں ہو تو وہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اصل تنازع وہی پرانا ہے، سرحد پار دہشت گردی کے الزامات، ٹی ٹی پی کی موجودگی اور ڈیورن لائن کا حساس معاملہ۔ پاکستان کا الزام ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان مخالف عناصر کے خلاف استعمال ہونے سے نہیں روکے گا، جبکہ کابل اسے اپنی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیتا ہے۔ فی الحال دونوں اعتراف بیانات سخت ہیں، عسکری سرگرمیاں تیز ہیں اور اعتماد کا خلا گہرا ہو چکا ہے۔ جو یہ خلا ہے یہ بہت گہرا ہو چکا ہے، اور سوال اب یہ ہے کہ کیا محاذ طاقت کا مظاہرہ ہے یا واقعی دونوں ہمسائے ایک خطرناک تصادم کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ آنے والے دن اس کشیدگی کی اصل سمت طے کریں گے۔